बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे हैं? आज हम एक स्टोरी को सुनने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताऊं। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और आज मैं आपके बीच में एक स्टोरी को लेकर आई हूँ। आप में से कितने लोग स्टोरी को सुनने के लिए एक्साइटेड है? अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बचपन में स्टोरी सुनना बड़ा पसंद था। सो आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कहीं और से नहीं परंतु बाइबल से ली गई है। आप लोग तैयार हैं? चलिए सुनते हैं इस स्टोरी को। पता है, ये एक स्टोरी एक व्यक्ति के बारे में है। एक ऐसा व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर से प्यार करता था, जो परमेश्वर की हर एक बातों को मानने की पूरी कोशिश करता था। उसका नाम था जोना। उसका नाम क्या था? जोना। एक दिन जब जोना अपने घर पर था तो परमेश्वर ने उसको बोला, जोना जोना, मैं चाहता हूँ कि तुम निनवे में जाकर वहाँ के लोगों को मेरे बारे में बताओ और उनको बोलो कि वो अपना मन फिरा ले और वो अपनी गलत कामों से अपने आप को शुद्ध कर ले, मुझसे माफी मांगे और मैं उनको माफ कर दूंगा। और परमेश्वर ने कहा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं उनको नष्ट कर दूंगा। राइट? जोना ने कहा, प्रभु प्रभु बड़ा अच्छा है, वाओ वाओ, दिस इज अ गुड थिंग। परमेश्वर आप उनको नाश कर दो, वो लोग तो गंदे लोग हैं, वो लोग तो बेकार लोग हैं, उनको नाश कर दो गॉड, वो लोग तो आपके लोगों को परेशान करते हैं, वो लोग तो गंदे हैं। पर परमेश्वर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम वहां पर जाओ, पहले उनको तुम मेरे बारे में बताओ। जोना नहीं माना। जोना ने कहा, नहीं नहीं, मैं परमेश्वर की बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर तो इतने अच्छे हैं कि माफ कर देंगे और उनको भूल जाएंगे और उनको नष्ट नहीं करेंगे। पर मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पर जाऊंगा ही नहीं। जब मैं वहां पे नहीं जाऊंगा तो वहां पे परमेश्वर उन लोगों को नाश कर देंगे। ठीक है? जोना ने कहा। जोना परमेश्वर से भागने लगा, भागता रहा। वो भागकर परमेश्वर से दूर भागने के लिए एक जहाज में चढ़ गया। और जब वो जहाज में बैठा तो जहाज में जाकर वहां पे नीचे की डेक में, नीचे की जो जहाज का नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पर जाके सो गया। पर जब वो जहाज में जा रहा था तो परमेश्वर ने वहां समुद्र में एक तूफान को ला दिया। वहां के लोग डर गए, नाव में जितने भी और यात्री थे सब लोग डर गए। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम लोग क्यों इतना परेशान है? वो भागकर नीचे गए और उन्होंने जोना को कहा, जोना जोना, तू क्यों सोता है? तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो हमारी प्रार्थना को सुन ले और हमें बचा ले। पर जोना ने कहा, मेरे परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने समुद्र को बनाया है, वो मुझसे नाराज है, क्योंकि उसने मुझे एक काम को बोला था और मैंने वो काम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र में तूफान को लेकर आया। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो मुझे समुद्र में फेंक दो। जोना को पता था। जोना बहुत निराश हो गया। जोना ने कहा, परमेश्वर अपनी बात नहीं मान रहे हैं और ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं समुद्र में गिर जाता हूँ। पर परमेश्वर ने जोना को नहीं छोड़ा था। परमेश्वर जोना पे अपनी दया और करुणा प्रकट किए बगैर नहीं छोड़े। जिस तरीके से जोना परमेश्वर के पीछे भाग रहा था, परमेश्वर जोना के पीछे भाग रहे। जोना समुद्र में चला गया, पर एक बड़ी हवेल मछली ने जोना को अंदर ले लिया। 3 दिन तक, आप सोच सकते हो, 3 दिन तक एक बड़ी मछली ने जोना को अपने पेट में रखा। पर जोना मरा नहीं। जोना को सांस आ रहा था वहां पर भी। और जोना ने तब परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों को नहीं सुना, पर आज से मैं आपकी सारी बातों को सुनूंगा, क्योंकि उद्धार तो आपकी ओर से आता है। मैंने जान लिया है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं, आप निनवे के लोगों से भी प्यार करते हैं। प्रभु मुझे बचा लीजिए। आपको पता है, 3 दिन के बाद भी वो हवेल बड़ी वाली मछली में जोना को बिल्कुल सीधा
उस जगह पर इस एक जगह पर उगडेल दिया। जोना को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद परमेश्वर उसके पास फिर आया और परमेश्वर ने जोना को कहा, जोना जोना अब तू निनवे की तरफ जा और जो बातें मैंने तुझे करने को बोला है वो तू जाके कर दे। आपको पता है जोना फिर उसके मन में तो बहुत कुछ चल रहा था, पर जोना वहां पर गया। उसने निनवे के लोगों को बोला, हे निनवे के लोगों, तुम लोग दुष्ट हो, परमेश्वर तुम पे अपने न्याय को प्रकट करना चाहता है। अगर तुम नहीं सुधरे तो परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा। जोना की बातों को निनवे के लोगों ने सुना और बोला, अरे परमेश्वर हमसे गुस्सा है, ये बात सच है, हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हम एक दूसरे को परेशान करते हैं। आओ हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर निनवे को नाश ना करे, परमेश्वर हमें माफ कर दे। और उन्होंने जोना की बात को मानकर क्षमा मांगी परमेश्वर से। और एक्चुअली पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। उसके बाद जोना बड़ा गुस्से में आ गया। जोना ने कहा, परमेश्वर मुझे पता था आप उनको माफ कर दोगे, आप उनको नाश नहीं करोगे। पर परमेश्वर ने बोला, जोना तू अभी तक समझ नहीं पाया कि मैं बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं तुमको आज बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हें परेशान करता है, जो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, आज तुम उसको माफ कर दो, आज उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो, क्योंकि परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने जोना को मौका दिया, परमेश्वर ने निनवे के लोगों को मौका दिया, उसी तरीके से परमेश्वर हमसे प्यार करता है। कौन है ये परमेश्वर? ये परमेश्वर है यीशु मसीह। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको हर दिन क्षमा करते हैं। आप उन जो भी गलतियां करते हो, यीशु मसीह उनको माफ कर देते हैं। आपकी सारी बातों को वो कान लगा के सुनते हैं और वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज आपको अगर कुछ भी अपने जीवन में चाहिए तो आप यीशु को बोलो, यीशु पापा प्लीज मुझे ये चीज चाहिए। यीशु पापा, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, यीशु पापा को जाके बोलो और यीशु पापा आपको मदद करेंगे कि आप उस व्यक्ति को कैसे क्षमा कर सकते हो। आपने इस बात से क्या सीखा? देखो, मैंने तो उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा। मुझे एक बात समझ में आया कि जिस तरीके से परमेश्वर दूसरा मौका देता है, मुझे भी लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए और उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको लड़ाई नहीं करना चाहिए, उनसे गलत बातें नहीं बोलना चाहिए, उनसे गंदी गंदी बातें नहीं बोलना चाहिए, और उनसे प्यार करना चाहिए। क्यों प्यार करना चाहिए? क्योंकि आप यीशु मसीह के बच्चे हो। मेरे साथ बोलोगे, अरे मैं यीशु का बेटा हूँ। बोलो, मेरे साथ बोलो, मैं यीशु का बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। इसी तरीके से, क्योंकि हम यीशु के बेटा और बेटी हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जिस तरीके से मैं लोगों को क्षमा करता हूँ, उस तरीके से आप भी लोगों को क्षमा करो। और हम ये कर सकते हैं, राइट? आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब बच्चे लोग अपना हाथ जोड़ लें, हम प्रार्थना करेंगे। यीशु पापा, धन्यवाद करते हैं पापा, आपने हमें मदद किया इस कहानी के द्वारा। परमेश्वर, आपने हमें मदद किया यीशु पापा, कि आपने हमें जोना के द्वारा बताया कि किस तरीके से हमें भी लोगों को क्षमा करना है, हमें भी लोगों को माफ करना है। खुदावन, आप दूसरा मौका देने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर, हमें भी मदद कीजिए कि हम लोगों को दूसरा मौका देना पाएं, उनकी गलतियों के कारण उसके साथ व्यवहार ना करें, परंतु उनको माफ करें और उसमें परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।